आज के जो मामला है इसकी ये विजिलेंस ने कार्रवाई की है, विजिलेंस ब्यूरो ने। और विजिलेंस ब्यूरो को एक कंप्लेंट मिली थी एक जो जिसने एग्जाम दिया था उसके माध्यम से कि उन्हें एक दलाल है कोई हमीरपुर में, वो संपर्क कर रहा है कि अगर आपको जो 25 तारीख का पेपर होने वाला है वो अगर एग्जाम आपको अगर आपको पेपर चाहिए तो आप उसके लिए आप वो ले सकते हैं। और फिर जब इन्हीं की शिकायत पर, क्योंकि इनसे आज सौदा जो हुआ 2.5 लाख का हुआ था, फैक्ट जब वेरीफाइड हुए उसके बाद विजिलेंस एक्शन में आया। और एक्शन में आने के बाद इन्होंने जब जो कंप्लेनेंट है उनको बोला कि आप एनआईटी हमीरपुर के पास आ जाएं पहले, और एक घर में जाएं जो बोर्ड कॉलोनी में है, जहां जो सिक्रेसी ब्रांच में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की सिक्रेसी ब्रांच में सीनियर सुप्रिटेंडेंट जो है वो उनका मकान था, वहां उनको ले गए। और ये जो महिला है इसके बेटे के साथ ये वहां ले गए, क्योंकि बेटा ही आगे फिर इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा था। तो वहां फिर हल किया हुआ क्वेश्चन पेपर वो उपलब्ध करवाया गया जिससे पैसे लिए गए उनको। और ये विजिलेंस ने जो क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, वो इस महिला के बेटे से वहां सीज किया है। और साथ में ये 1 बजे के बाद दिन को ये एक्शन हुआ है और जो कैश है वो भी रिकवर कर लिया गया है। इसके बाद दूसरी जो चीज है वो ये कि टोटल 3 अभी तक जो बाकी अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें मिल गए हैं। एक लड़की सरकाघाट से है, इसी तरह से जो बाकी हैं लोग वो भी क्लैरिटी हो गई है। और नई बात यह है कि हर पेपर के लिए जो सौदा है वो 4 लाख रुपए में ये कर रहे थे, और वो जो पैसा है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जा रहा था। ये विजिलेंस ने अभी तक जो जानकारी है अभी तक ली है। और अभी तक इस पूरे मामले के जो तार हैं वो हमीरपुर और मंडी के बीच में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अब इंक्वायरी और होगी, इसके बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के अंदर क्या एक ही ये महिला थी या कोई और भी कोई कर्मचारी और भी शामिल है, क्योंकि जो एग्जाम के लिए जो पेपर सेट किया गया था वो सभी जो पार्टियां थी वो मूव हो चुकी थी पेपर सेट करने के बाद। और 25 तारीख को ये एग्जाम होना था, संडे को प्रदेश भर के सभी सेंटर्स पर। और इसके लिए 1.5 लाख से ज्यादा आवेदक थे जिन्होंने ये एग्जाम देना था, और ये सारी रिकवरी कैश की हो गई है। उसके बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने इस जो एग्जाम है इसको रद्द करने का फैसला किया है। और उससे पहले रिटर्न ऑर्डर अब इसलिए नहीं आया है क्योंकि इनको एक लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, जब एफआईआर की डिटेल आ जाए उसके बाद ये ऑर्डर पास करते हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी ये क्लियर उनको बता दिया गया है कि इस पेपर को रद्द किया हुआ समझें, और अब ऑफिशियली ये कन्वे कर रहे हैं कि पेपर रद्द हो गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट की एक तो जो पोस्ट कोड 965 JOIT ये पेपर रद्द हो गया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन आपको थोड़ी देर में आ जाएगी। 1.5 लाख के आसपास के जो अभ्यर्थी हैं वो इसको लेकर जिन्होंने देना था एग्जाम उनको लेकर ये फैसला हुआ है। और वजह यह है कि पेपर लीक के मामले इससे पहले बहुत आए, पुलिस में पेपर लीक हुआ, उसके बाद JOIT में ही 939 वाला लीक हुआ था, लेकिन उसको ये कहा गया था हमीरपुर आयोग की तरफ से कि ये सिलेक्टिव लीक था, बड़े विस्तार के तौर पे नहीं हुआ था, इसलिए उसको रद्द नहीं किया था। लेकिन इस बार रद्द करने से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इस बार जो एफआईआर है उसमें बहुत सारी मास लेवल की लीकेज इसमें है, खासकर जब आयोग के अंदर से ही लीकेज हो रही हो। और ये पहला मामला ऐसा है जब जिस भर्ती एजेंसी को काम दिया गया है उसी भर्ती एजेंसी के लोग पेपर को लीक करने में लगे हुए थे, और ना केवल लीकेज बल्कि सौदा भी हो रहा था। अब आप देखिए JOIT में बेसिकली मामला क्या है कि इससे पहले के जो 5 भर्तियों के पोस्ट कोड हैं 447, 556, 817, 903 और 939, ये सभी कोर्टों में हैं। मैक्सिमम जो है पहले 3 जो है 447, 556 और 817 सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि इसमें एक पोस्ट कोड की जो मेरिट है उसको रिकास्ट करने को कहा था, और इसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, वहां से इनको स्टे मिल गया था, तो वो केस वहां लंबित है। लेकिन जहां तक बाकी 2 हैं ये हाई कोर्ट में अटक गए हैं। तो जब 5 पोस्ट कोर्ट में फंसे हैं और छठा जो अभी होने वाला था उसमें पेपर लीक हो गया, तो अब आप समझिए कि ये सिचुएशन क्या है। लाखों युवाओं के साथ जो ईमानदारी से स्टडी करके एग्जाम देके नौकरी पाना चाहते हैं
उनको हम इतना भी एश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि उनको ऐसा कोई प्रोसीजर मिलेगा प्रदेश में कि उनका जो चयन है वो एक लीगल प्रोसेस के जरिए बिना किसी नकल के, बिना किसी ठगी के होगा। लेकिन जिस तरह से मामले अब आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी सिस्टम से भरोसा उठने वाली ये स्थिति है और इसी तरह से अगर आगे चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इसमें सख्त कार्रवाई करेगी। आज जब विजिलेंस ब्यूरो ने एक्शन किया उसके बाद मुख्यमंत्री को, सुखविंदर सुक्खू को दिल्ली जानकारी दी गई। उसके बाद सरकार की तरफ से जो इनके प्रधान मीडिया सलाहकार हैं वो शायद अपना पक्ष रखने जा रहे हैं।